हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे दिसंबर 2022 की प्रतियोगिता दर्पण का। उसमें भी खास करके 30 वेरी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का, जिसे हम यहाँ पर स्मरणीय तथ्य के रूप में देखेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्मरणीय तथ्य के नाम से टॉप 30 करंट अफेयर्स का कलेक्शंस है, जिसमें 15 राष्ट्रीय मतलब नेशनल और 15 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का संकलन है। तो चलिए हम एक एक करके उसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य में आयोजित करने का निर्णय अक्टूबर 2022 में लिया गया है? तो यह गोवा में लिया गया है। तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ है। मैं आपको लास्ट में उसका आंसर बताऊंगा। भारतीय ओलंपिक संघ के निर्णय के अनुसार गोवा अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण का मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष पर रहने के लिए किसने लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राजा भालेचंद्र सिंह ट्रॉफी प्राप्त किया है? तो याद रखें, यह सेना को दिया गया है। तो ये 36 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, जो आपको कमेंट्स करने के लिए मैं बताया हूँ किस राज्य में हुआ है, उसमें जो टॉप जो सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले टीम होते हैं उन्हें जो प्राइज दिया जाता है, जो उसे पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है राजा भालेचंद्र सिंह ट्रॉफी, जो इस बार सेना को दिया गया है। क्योंकि सेना ने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीतकर टॉप पर रहे हैं, जबकि राज्यों के लिस्ट में सबसे ऊपर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो यह मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है और इसमें वोटिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी के बीच में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी इलेक्शन लड़े थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीत गए हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं। किस टीम ने अक्टूबर 2022 में राजकोट में आयोजित ईरानी ट्रॉफी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो शेष भारत ने जीता है, जो सौराष्ट्र को 8 विकेट से हरा करके यह घरेलू टूर्नामेंट जीता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा ईरानी ट्रॉफी इनमें से किससे संबंधित है? याद रखिए यह क्रिकेट से संबंधित है। गुजरात में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहाँ बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2022 को रखी है? तो वह डीसा एक स्थान है जो गुजरात के बनासकांठा जिले में है, जहाँ पर जो नया एयरबेस भारतीय वायुसेना का बनने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को, मतलब उच्चतम न्यायालय के, याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यह न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और उनके पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वो 16वां मुख्य न्यायाधीश उनके पिता रह चुके हैं और यह सबसे लंबा कार्यकाल भी उनके पिता का ही था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष 18 अक्टूबर 2022 को मुंबई के ताज होटल में BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग में किस पूर्व खिलाड़ी को चुना गया है? तो वह रोजर बिन्नी को चुना गया है। रोजर बिन्नी 1983 के जो टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उनके सदस्य रह चुके हैं और यह BCCI के 36वें अध्यक्ष चुने गए हैं, जो 35वें अध्यक्ष सौरव गांगुली का यह स्थान लिए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जनवरी 2023 में भारत में कहाँ आयोजित होगा? यह भारत के में इंदौर में आयोजित होगा और यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने
विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों का खिताब जीता है? तो यह पंकज आडवाणी ने जीता है और यह इसका 25वां खिताब था और यह अपने ही देश के सौरभ कोठारी को हरा करके जीता है यह पुरस्कार। और यह जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो 2022 में हुआ है यह कुआलालंपुर में हुआ है, जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तेलंगाना के क्षेत्रीय राजनीतिक दल तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का अक्टूबर 2022 में नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका तेलंगाना राष्ट्र समिति से नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति BRS रखा गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब भारत राष्ट्र समिति बन चुका है यह के चंद्रशेखर राव का पार्टी है। उसके अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव है जो प्रेजेंट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। 18 अक्टूबर 2022 को किसको लगातार दूसरी कार्यकाल के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा का महासचिव चुना गया है? डी राजा को। याद रखेंगे भाजपा अलग है और यह भाकपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो भाजपा है भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष जो है डी राजा को चुना गया है। और आप कमेंट्स करके बताएंगे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में आरक्षण के लिए 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति सूची में किस आयोग की संतुष्टि पर अक्टूबर 2022 में शामिल किया गया है? यह पूर्व न्यायाधीश GD शर्मा के जो है उसके द्वारा जो जातियों के आरक्षण देने की संतुष्टि की थी, ठीक है, उसी के आधार पर दिया गया है, GD शर्मा के संतुष्टि के आधार पर। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे भारी किस रॉकेट से ब्रिटेन स्थित ग्राहक के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित निचली कक्षा में 22 अक्टूबर 2022 को स्थापित किया गया है? यह है LV-M3। मतलब याद रखेंगे LV-M3 जो है इसरो का सबसे भारी रॉकेट है जिससे पहली बार ब्रिटेन स्थित ग्राहक के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-3, याद रखिए GSLV जिसको पहले से नाम जानते हैं GSLV LV-M3 ने OneWeb कंपनी है ब्रिटेन की, OneWeb के 36 सैटेलाइट स्थापित किए हैं। रॉकेट GSLV-M3 का ही नाम बदल करके जो पहले जो GSLV-M3 था इन्हीं का नाम बदल करके अब LV-M3 कर दिया गया है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को किस नाम से वायुसेना की यूनिट में 3 अक्टूबर 2022 को शामिल किया गया है? प्रचंड के नाम से उसे शामिल किया गया है। और इसे कौन सी कंपनी बनाती है? HAL बनाती है। उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने यह प्रचंड को डेवलप किया है। प्रधानमंत्री ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 मतलब 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? मतलब उस गांव में सभी काम 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से होता है। तो वह गांव है मोढेरा जो गुजरात के मेहसाना जिला में है। तो यह हमारा 15 क्वेश्चंस जो नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड था जो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे 15 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक 18 से 21 अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित हुआ है? यह भारत के में आयोजित हुआ है और ख़ास करके भारत के नई दिल्ली शहर में। इंटरपोल की जो पहले इससे पीछे जो भारत में उसका बैठक हुआ था वो 1997 में हुआ था और 25 साल बाद इस साल 2022 में नई दिल्ली में इंटरपोल का बैठक हुआ है। और यह भी 90th जो है तो यह सम्मेलन थी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? तो SCO की 2023 में भारत को ही इसका मेजबानी दिया गया है।
शंघाई सहयोग संगठन SCO का सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है और सितंबर 2023 में सितंबर 2023 तक यानी पूरे एक साल तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा और अगले साल 2023 में भारत में इसका आयोजन होगा, SCO की बैठक होगी। साथ साथ आप कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं, यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि G20 का नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा, G20 का 2023 में जो सम्मेलन होगा वो किस देश में होगा। किस मुस्लिम राष्ट्र में एक नवनिर्मित 16 देवी देवताओं के भव्य और विशाल हिंदू मंदिर को 4 अक्टूबर 2022 को भक्तों के लिए खोला गया है? यह दुबई में। फ्रांस के किस महिला साहित्यकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा 6 अक्टूबर 2022 को की गई है? एनी एर्नॉक्स को। सन्मुग्धा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा गणित के क्षेत्र का 2022 का रामानुजन पुरस्कार किसे देने की घोषणा 3 अक्टूबर को की गई है? यह है यूनकिंग टांगा को। 32 वर्ष तक की आयु तक दिए जाने वाले $10,000 का रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो USA में बर्कले USA में पड़ता है, इसमें गणितज्ञ यूनकिंग टांग को दिया गया है। थोड़ा नाम अजीब है, उसे याद रखेंगे आप। जो बार्कले में जो बार्कले जगह है जो USA में है, वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को यह दिया गया है। इब्सा मार नेवी संयुक्त अभ्यास अक्टूबर 2022 में कहाँ हुआ है? ये पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में हुआ है। इब्सा वार याद रखेंगे। इब्सा वार का फुल फॉर्म क्या है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे याद हो जाएगा। इब्सा वार I से इंडिया है, B से ब्राज़ील है, A से साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और MAR से है। इसमें जोड़ दिया गया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यह नेवी का संयुक्त अभ्यास है, इसलिए इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का यह अभ्यास है इब्सा वार। G20 देशों की संसदीय अध्यक्षों का 8वां सम्मेलन अक्टूबर 2022 में कहाँ हुआ है? ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। देखिए G20 के संसदीय अध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, जबकि G20 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका सम्मेलन इंडोनेशिया के इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ है। याद रखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ है। G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन है वो भी इंडोनेशिया में हुआ, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ है जो इंडोनेशिया का राजधानी है, जबकि G20 के राष्ट्राध्यक्षों का बैठक जो है इंडोनेशिया के ही दूसरी शहर बाली में हुआ है, ठीक है। और मैं अब पिछले क्वेश्चंस भी आपसे पूछा था कि G20 का 2023 में बैठक कहाँ होगा, तो G20 का जो 23 में बैठक होगा वो भारत में होगा। उनके राष्ट्राध्यक्षों का बैठक है G20 के 2023 में भारत में होगी। चलिए आगे देखते हैं। हरप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में हराकर खिताब जीता है? तो यह श्रीलंका को हरा करके यह खिताब जीता है। यह मैच बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। जो 8वां आयोजन था जिसमें अब तक 8 आयोजन हुआ है महिला एशिया कप का, जिस 8 में से 7 बार भारत ने जीता है। पहले यह कप वनडे मैच की तरह हो रहा था, ठीक है। 4 बार वनडे मैच का यह सीरीज हुआ है, मतलब महिला एशिया कप हुआ है, जिनमें चारों बार भारत ने इसे जीत लिए हैं। जबकि नेक्स्ट 4 बार जो है यह T20 मैच हुआ है, T20 का विश्व कप था, मतलब महिला एशिया कप T20 का महिला एशिया कप हुआ था, जिसमें से भी भारत ने 4 में से 3 बार जीत चुका है। नेक्स्ट है 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस व प्रदर्शनी जियो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भी भारत में हुआ है। भारत के किस पड़ोसी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 2022 में अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो यह पाकिस्तान ही है, जिसे ग्रे लिस्ट में पहले था, जब बाहर कर दिया गया है। ब्रिटेन का 2022 का सबसे बड़ा पुरस्कार बुकर प्राइज श्रीलंका के सोहान करुणा तिलक
को उसके किस उपन्यास के लिए देने की घोषणा अक्टूबर में की गई है? ये श्रीलंका के उपन्यासकार है सोहान करुणातिलक, जिसके बुक है, जो उपन्यास है उसका नाम है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा। इसी के लिए उसे बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये जो है श्रीलंका के जो उपन्यासकार है मत्स्यहन करुणातिलक, इसका जो पहला उपन्यास था उसका नाम था चाइना मैन द लीजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू। ये याद रखेंगे, ये भी बहुत फेमस बुक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि यह बुक के राइटर कौन है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको अलग समझा दूँ कि यह बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं कि बुकर प्राइज पूछते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज में टिक मार देते हैं, या कभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला ये पूछते हैं तो बुकर प्राइज के प्राप्तकर्ता को टिक मार देते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। और यहाँ पर बुकर प्राइज जो अभी मिला है श्रीलंका के उपन्यासकार सोहान करुणातिलक को, वहीं पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2022 का भारत के गीतांजलि श्री को मिली है। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह ऋषि सुनक बने हैं। और यह लीज ट्रस के बाद इसका स्थान है। लीज ट्रस जो पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे कुछ दिनों 45 दिन के लिए, उसके बाद उसे हरा करके अब जो है से ऋषि सुनक बने हैं। मतलब हरा करके नहीं कह सकते हैं कि लीज ट्रस ने खुद से ही डिजाइन दिया है, उसके बाद ऋषि सुनक जी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आए किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाई है? ये चक्रवाती तूफान है सितरंग। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर 2022 को कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। अब तक इसके 109 देश इसके मेंबर बन चुके हैं। तो यह हमारा 30 करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तब हमारे टेलीग्राम चैनल से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं, सेम बीपीएससी दर्पण ही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस टाइप की जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। जय हिंद।